जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश में गुस्सा देखने मिल रहा है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मुहिम शुरू की है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में लगभग 5023 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की जानकारी सामने आई थी और इसके बाद ये भी जानकारी सामने आई थी कि इसमें से 107 पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 107 सभी जो पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें पहले ट्रेस नहीं किया गया था, अब उन सभी लोगों को ट्रेस कर लिया गया है और सरकार जो है वो इन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने में लगी हुई है। आप सुनिए क्या कहना है महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी पाकिस्तानी मिसिंग नहीं है, सबकी लोकेशन हमें पता है और जो भी शॉर्ट टर्म वीजाज पे थे वो आंकड़ा अभी भी हम कंपाइल करें, लेकिन मेरे ख्याल से 250 के 300 के आसपास शॉर्ट टर्म वीजाज पे पाकिस्तानी हो सकते हैं और इसमें कुछ पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे आए थे, उनको 2 दिन का ज़्यादा समय दिया गया है। 29 तक उनको पाकिस्तान या फिर भारत उनको छोड़ना है और अगर वो नहीं गए तो फिर केंद्र सरकार के जो उसमें कायदे हैं उसके अनुसार वो अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, सामना या अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे, क्या आंकड़े जो 107 है रियल आंकड़े क्या है? 107 आंकड़े नहीं, देखिए मैं पहली बात वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी मिसिंग नहीं है। सामना ने जो छापा है उनका सोर्स कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन फॉरन में बैठ के अगर कोई ऐसे आंकड़े अगर छाप के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक गलतफहमी निर्माण करना चाह रहा है तो उसका मैं यहाँ पे खंडन करता हूँ। और बिल्कुल भारत में जो भी पाकिस्तानी आए थे सबकी लोकेशन हमें पता है और कोई भी मिसिंग नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि 107 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं जो महाराष्ट्र में आए हुए थे वो फिलहाल मिसिंग है, वो ट्रेस नहीं हो पाए हैं और इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई थी। लेकिन इसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी लोगों को ट्रेस कर लिया गया है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू है। देखिए, कई बार अलग अलग प्रकार के ब्रीफिंग के आधार पर बयान दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश छोड़कर जाने चाहिए, ऐसे सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया, इसमें से कोई भी बचा नहीं और उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रहा है। इसका कंप्लीट आंकड़ा जल्दी ही पुलिस आपको देगी। मूल रूप से कंफ्यूजन इसलिए कई बार क्रिएट होता है कि जो पाकिस्तानी नागरिक यानी सिंधी समाज के हिंदू लोग लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर यहाँ पर आए हैं, वो लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए उनको इस आदेश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है इनको 48 घंटे में देश निकाला करना था, उसके लिए महाराष्ट्र ने पूरे तरीके से अपना फर्ज निभाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ लोगों को जो वीजा दिया गया है उनके अलग वीजे के अनुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार लगभग 5023 जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में और खासतौर पर मुंबई में और महाराष्ट्र में आए हुए हैं, उनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो सिंधी हिंदू हैं जो सिंध से भारत आए हुए थे और ऐसे में से कई लोग ऐसे हैं जो 50 से 60 सालों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं।